थोड़ा देखो, तो अगर हम कहते कि 24 के गुणनखंड कितने होंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान ना, 24 के गुणनखंड कितने होंगे, तो कौन कौन से गुणनखंड होंगे जी? 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे कर रहे थे? 6 जी, 8 होगा ना। 24 के कितने गुणनखंड होंगे? 8। ये समझ में आ रहा ना? अच्छा, निकालने का तरीका भी बताए थे कि इसका क्या करेंगे, 24 का अभाज्य फैक्टर करेंगे, तो अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 3 और कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 हो जाएगा, यही ना। तो अभाज्य फैक्टर करेंगे तो इसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे भी 1 बढ़ा के लिखेंगे 2, तो 4 दूनी टोटल 8, यही ना। सम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या कर लेते? 2 के पावर वाला सम गुणनखंडों की संख्या जो पूछता तो क्या कर लेते हैं? याद है ना कुछ कि नहीं? सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो 2 के पावर वाला वैसे ही रहने देते हैं और इसका क्या बढ़ा लेते हैं, यानी 6। अब विषम गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो क्या कर लेते हैं? फट से बताओ, 2 वाला गायब कर लेते हैं, 3 के पावर 1 है तो 2, यही ना बताए थे हम। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, 24 के सभी गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो कितना इसका योगफल होगा। अब योगफल निकालना सिखा रहे हैं कि मतलब कि 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ठीक है। 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल जोड़ो तो कितना हो रहा है? 3 3 6 4 10 10 6 16 8 कितना हो जाएगा? 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36, और 36 और 24 कितना हो जाएगा? बोलो 60। यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 60 हो रहा है ना। देख लो, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36 और 24 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यही ना। तो हम तो मान लो कि यहाँ से छोटा है तो लिख के क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा दे देगा नंबर तो क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा समझना। तो पहले हम 24 का क्या कर लेंगे? फैक्टर करेंगे, अभाज्य फैक्टर, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा गुणे 3 का पावर 1 हो जाएगा। ये बात तो समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना है। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर कहाँ तक है? 3 तक। इस तरह से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है सब में, फिर मल्टीप्लाई, इसमें भी 0 से स्टार्ट करना है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, जहाँ तक पावर है वहाँ तक लगातार लिखते जाना है। कहाँ से? 0 से, ठीक। अच्छा, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होगा? किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? कोई भी संख्या हो तो 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 2, 2 के पावर 2 2 दूनी का 4, 2 के पावर 3 2 दूनी का 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। और उसी तरह से 3 के पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, और 3 का पावर 1 3 हो जाएगा ना। बोलो, अब इसको जोड़ो सबको, 8 4 12 2 14 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। और गुणे कितना? 3 1 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आ जा 60। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, लिख लो, आगे हम पूछ रहे, बताना तुम लोग। मिटा देना इसको, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 के ये क्या आ गया? 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल आया, ठीक है। ये निकालें, ठीक है। 24 के कोई दिक्कत नहीं है ना, योगफल निकालना हो तो। छोटा छोटा सिखा रहे हैं तुम लोगों को जानबूझ के, ठीक है। देखो, अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा बताओ तो फट से। 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालो फटाफट।
पहले क्या करोगे, इसका अभाज्य फैक्टर निकालोगे ना, कल जिसे निकालने के लिए बता रहे थे। 360 के सभी अभाज्य फैक्टर निकालो पहले। आ गया? पहले क्या कर लोगे, 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है ना, तो 360 का अभाज्य फैक्टर करो पहले। कितना हो जाएगा भाई, 180, 90, फिर 45, ठीक। फिर 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 15, फिर 3 से करोगे, 3 × 5 = 15, और फिर 5 से, यही ना, यानी 2 के पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो फिर से। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 का पावर 3, गुणे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, ये इतनी बातें तो समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करो, 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 2 4 और 8 हो जाएगा। अगुणे देख लो, इसको क्या है, 1 3 और 9, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5। ये समझ पा रहे हो क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 8 4 12 2 14, 1 कितना हो जाएगा, 15 इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा। अब 5 1 6, तो 15 छक्का 90, 13 कितना होता है, 1170 होगा इसका। अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1170। आया कि नहीं, बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत है? देखो, ये समझ में आ रहा है कहाँ से लिख रहे हैं? अरे इसका फैक्टर कर रहे हैं, देखो 2 से भाग दो, फिर उसके बाद अगर 2 से नहीं जाए तो 3 से, 2 से तब तक भाग देते रहो जब तक कि मतलब इसमें 2 से भाग लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक दिए तो 45, 45 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो फिर किससे दिए, 3 से, तो 3 समझ में आ रहा है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 15 3 45, 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, फिर इसको 5 से, 1 आ गया। अब यही इसी को लिख देंगे, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 2 का पावर 3, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 का पावर 2, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 का पावर 1 लिख लिए। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, योगफल निकालना है ना, तो 0 से स्टार्ट करो, 2 के पावर 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, 2 का पावर 0, फिर प्लस 2 का पावर 1 2, और जहाँ तक है 3 तक लिखना है तो 3 तक लिखो। इसमें 2 तक है तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। इसमें 1 तक है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ठीक है। और फिर अब इसको 2 का पावर, देखो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा ना, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। कोई भी संख्या हो, उसके पावर में अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 2 का पावर 0 किया तो 1 हो गया, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8 हो गया ना, 2 दूनी के 4 दूनी 8। फिर उसी तरह 3 का पावर 0 1 हो गया, 3 का पावर 1 3, और 3 का स्क्वायर 3 का 9। फिर उसी तरह 5 का पावर 0 1, और 5 का पावर 1 कितना हो जाए 5, ठीक। अब जोड़ दियो, 8 4 12 2 14 1 15, देख लो 9 3 12 1 13, और 5 1 6, और सबका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1170। अब समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा दे फटाफट। देखो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आगे देखो। देखो यहाँ ध्यान रखना, क्या बता, संख्या और योगफल ज्ञात करें, और योगफल दोनों बताना है, ठीक है। 1960 के संख्या भी, सभी गुणनखंडों की संख्या भी बताना है,
योगफल भी बताना है। फिर इसके समगुणनखंडों की संख्या बताना है, समगुणनखंडों की संख्या, ठीक है। उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या भी बताना है, ठीक। और उसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बताना है। बताओ तो इस सबका उत्तर। वहाँ योगफल सिर्फ एक ही का बताया है, तो अभी एक ही का बताओ योगफल। पहले फैक्टर करो उसका। गुड। ओ 1960 तुम करोगे, इधर देखो, तो इसमें 2 से डिवाइड करोगे, इस तरह से नहीं समझ में आया ना, तो पहले छोटा छोटा कर लो इस तरह से। 2 9 18 हो जाएगा, 1 6 2 8 16 हो जाएगा ना, 0 बचेगा, 0 लिख दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 980। फिर 2 से भाग जाएगा इसमें, तो 2 चौके 8 और 2 9 18, यही ना 490, यही ना। फिर 2 से 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 2 पचे 10, ठीक है। अब देखो तो किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 चौके 20 55। अब देखो 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 1। अब देखो फटाफट करो। सही है, ठीक तो किया भाई, हाँ सही है, करो। हाँ सही है। अब गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 4 2 3, मतलब समझ रहे हो ना। पहले इसका फैक्टर करो। देखो हम फैक्टर इसका ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर जिसको मालूम होगा कि हम 196 को क्या लिख सकते हैं, 196 गुणे 10 लिख सकते हैं। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 और गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 2 गुणे 5। अब देख लो तो कितने 2 हो रहे हैं, 3, तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 2, हो गया, कहानी खत्म। जिसको मतलब फैक्टर आएगा वो इस तरह से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें 1 बढ़ाओगे तो 3 में क्या संख्या पहले नहीं बताना है ना, गुणनखंडों की संख्या। तो 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 दूनी 8 3 का 24। ये गुणनखंडों की संख्या कितने आ गया, 24। अब इनका क्या निकालना है हमको, योगफल ना। तो योगफल निकालने के लिए क्या करोगे, 2 के पावर 0 1 2 3, ठीक। और गुणे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 और गुणे 7 का पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 इंटू 7, समझ रहे हो, प्लस 7 का स्क्वायर होगा ना। तो अब देखो इसका तो 15 आएगा, एकदम मालूम है, करोगे तो 2 दूनी के 4 8 4 12। इसका कितना हो जाएगा, गुणे 6 होगा ना। और गुणे इसका देख लो, 7 1 8, 8 और 49 कितना हो जाएगा, 57। जोड़ो सब, 7 7 49, 7 और 1 8, समझ रहे हो ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 गुणे कितना हो जाएगा, 57, ये 0 9 7 63 और 9 5 45 से 6 कितना हो जाएगा, 5130। योगफल आ गया कि नहीं, बोलो। एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बोलो। तुम लोग को मेन देखो कहाँ फंस रहे होगे फैक्टर में। तो देखो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसी तरह से तुम लोग फैक्टराइजेशन करो इसका। 2 9 18, ठीक, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 चौके 8 2 9 18, फिर 2 से करोगे 2 दूनी का 4 और 2 चौके 8 2 5 10, फिर 5 से कर लो, 5 चौका 20 5 9 45। अब भाग थोड़ा सा करने आना चाहिए, 7 7 49, 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार आया भाई, 3 बार, यही ना। 5 कितनी बार, 1 बार, और 7 कितनी बार, 2 बार। 2 पावर में 2 लगा दिए, जो जितनी बार आया उसको उतना पावर में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे संख्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या। तो भाई हम बताए थे कि एक एक बढ़ा कर लिख लेना है। गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 3, 24 हो जाएगा। और यहाँ अगर उनका योगफल निकालना है तो फिर ये वाला नियम लगा देंगे तो योगफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना।
हाँ, अब सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब ये सब कौन बताएगा? सम, विषम, भाज्य, ये तीनों बताओ भाई। ये पूरा इतना लिखे हैं, बताओ फटाक से। अभी इनका भी योगफल निकालना बताएंगे, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कहाँ देख रहे हो? बताओ फट से, नहीं समझ में आ रहा है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? तो 3 3 2 3, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, ठीक, गुड। अरे सम गुणनखंडों की संख्या ये 3 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 3, 3 दूनी 6 3 18 हो जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो मतलब ये वाला हटा देना है, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। और भाज्य कहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना है, 6 ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? अब इतनी बातें समझ पाए कि नहीं? योगफल अब निकाल लोगे ना? है, लास्ट योगफल दे रहा है और उसको निकाल लेना, उसके बाद तुम लोग से आगे सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल सिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन देखो यहाँ लिख दे रहे हैं 6250 के सभी गुणनखंडों का योगफल। इसका सबको आ जाना चाहिए भाई। ठीक ठीक ठीक, किसी भी तरीके से करो, बस पहले करने आना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा वो स्पीड पकड़ते रहना तुम। 6250, तब इसमें पहले भाग दो, 2 से कट जाएगा कि नहीं? तो ऐसे बनाओ फट से, जिसे हम बना रहे हैं उसे थोड़ा बनाना। हाँ, 6250 और यहाँ लिखो 2 से भाग दोगे, इसमें 2 3 6, 3 टाइम जाएगा ना, तो लिखो 3, फिर 2 1 जा 2 एकम 2 1, ये 1 टाइम ना, फिर 2 दूनी का 4, 5 में दोगे तो 2 टाइम जाएगा, हैं? तो 2 लिखो, 2 दूनी का 4, ये 1 इसमें से बचेगा ना, 4 घटाओगे तो 2 5 10, 5 ठीक। अब देखो अभी इसमें किससे भाग जाएगा? अब देखो तो देखो 6250 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालोगे तो ये 2 से भाग दो, 2 3 6, 2 एकम 2, 31 25 हो जाएगा। 2 से दोगे तो कितना? 2 से जाएगा नहीं, फिर किससे चला जाएगा? 5 से 2, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा। ये तो बड़ा हो गया जी ना, 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5, यानी 2 का पावर 1 हो गया और 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 हो गया। अरे सॉरी, 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5। और योगफल निकालने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी थोड़ा सा, गुणा करने में, यही ना। 5 का पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 और 5 का पावर 5 हो जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा 2 1 3। अब यहाँ देखो 1 + 5 + 25 + 125 + 625 + 3125, यही होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे 3 गुणे, देखो ध्यान रखना, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, एक कितना हो जाएगा? 26, 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हासिल 1 बचेगा, फिर 1 6 1 7 8 8 1 9, ठीक है। और बच गया क्या? 3 ना, बस 3। मल्टीप्लाई कर दो इसको,
3 6 का 18, 3 9 27, 33 का 9 2 11,718। ठीक है, करोगे तो इतना ही आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो इसमें पुलिस में शायद गुणनखंडों की संख्या उख्या वाला क्वेश्चन पूछा था क्या, अब हम कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद है पुलिस में कि किस पेपर में पूछा था, किसी ने किसी पेपर में पूछा था, हम ध्यान देखे थे। तो ये चीज़ों पर ध्यान रखना, ठीक है? निकल जाएगा योगफल। अब आते हैं थोड़ा सा सम गुणनखंडों का योगफल। अभी क्या सभी गुणनखंडों का योगफल था ना, अब सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीख लेते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो देखो, जैसे कि मिटा देना इसको। देखो ये सम गुणनखंडों का योगफल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम लिख दें, अच्छा 12 लिख रहे हैं, थोड़ा सा 12 रहेगा, आसान रहेगा। 12 के 1 2 3 4 6 और 12, इसी से ना गुणनखंड होंगे, यही ना गुणनखंड होंगे। तो इसके सम गुणनखंडों का योगफल अगर कह दिया जाए तो कितना होगा? सम संख्या है 4 2 6 6 6 12, 12 कितना हो जाएगा? 24। अब विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। अपने योगफल, सॉरी योगफल, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो इसको निकालेंगे कैसे। पहले तो हम लोग सेम वही काम करना है, पहले हम लोग इसका अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 1। 12 का अभाज्य फैक्टर यही होगा, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो जब सम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा, सम गुणनखंडों का योगफल, यहाँ पे ध्यान देना है, का योगफल, तो जो 2 के पावर में, खाली यहाँ पे 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 के पावर किस से स्टार्ट करना है? 1 से। खाली ये ध्यान में रखना है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। 2 के पावर वाले में सम गुणनखंडों में हमेशा योगफल जब भी निकालना होगा तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, बाकी सबको वैसे ही लिखना है। तो ये जोड़ो तो कितना हो जाए? 2 दूनी का 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 3 1 और 3 1 4, जोड़ोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 24। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो ना? अब विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस उसमें खाली 2 वाला का गायब करके बाकी सब का लिख देना है। मतलब 2 वाले को नहीं रखना है, बाकी उसको सबको रखना है। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। देखो तो विषम में 3 है और 1 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये बातें समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? सम वाले में ध्यान में रखना है कि क्या करना है, सम गुणनखंडों का जब भी योगफल निकालना है तो उसको 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देखो, ठीक, अब तुम लोगों से ये पूछा जाएगा कि 240 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? सभी गुणनखंडों का योगफल, ठीक है? उसके बाद सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है? उसके बाद विषम गुणनखंडों का योगफल। बताओ फटाक से, ये 3 चीज़ें बताओ फटाफट, योगफल बताओ। सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल और सभी गुणनखंडों का योगफल। बताओ फटाक से।
पहले 240 के सभी फैक्टर निकालो, अभाज्य फैक्टर। हो गया? अभाज्य फैक्टर निकाले कि नहीं सबका? 240 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 120, 60, 30, 2, 15, 3, 5, 1, यही ना? तो 2 कितनी बार आ गया भाई? 4 बार। और 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो पहले तो हम लोग इसको देख लो। 2 के पावर 0, 1, 2, 3 और 4 तक जाएंगे, इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यही ना? अगले 5 का पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यहाँ तक आएंगे। तो देखो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा? 16। तुम लोग यहाँ तक मालूम है कि 15 होता है, तो 15 में 16 जोड़ दोगे 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 6, यही ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये 31 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा? 6। तो 4 एकम 4 चढ़ती हैं 12, 124 गुणे 6 करोगे 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 2 14, 6 एकम 6 1 7, 744। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है ना? आया है 744। अब देखो, अब इसके बाद हमको किसका संख्या निकालना है? ये इसका आ गया 744। उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या में हम एक बात बोले थे, क्या? कि खाली 2 के पावर 0 नहीं रखना है। स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 के पावर 1 से। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, यही ना? बाकी सब तो वही रहे, सबका तो वही रहेगा, यही ना? सबका वही इशू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से कर लेंगे तो इसका आ जाएगा, योगफल करेंगे तो 30 आएगा। देखो तो 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30। और इसका कितना आ जाएगा भाई? 4 और इसका 6, यही ना? चढ़ती हैं बर 6 72। इसका कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, 720 इसका योगफल आ गया। अब बाकी हमको क्या करना है? अगर विषम गुणनखंडों का निकालना है तो 2 वाला गायब कर देना है। ले लेना है किसका? 3 का पावर 0, 3 के पावर 1 अगुणे 5 का पावर 0 और 5 के पावर 1। ये कितना हो जाएगा? 4 अगुणे 6। देखो तो कितना हो जाएगा? 24। जोड़ोगे तो 744 आ जाएगा कि नहीं? समझ रहे हो? किसी को दिक्कत इसमें किसी का कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक बता सकता है। अब तुम लोग इसमें कितना भी बड़ा हो छोटा हो सब कुछ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है? बोलो क्या कोई बात है? लिख लो सब, तुम लोग लिख लो फटाफट। अब ये तुम लोग को अगला क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसमें जो है ना, तुम लोग जितना भी टाइम लेना है ले लो आराम से, लेकिन हल करना है सब कुछ, ठीक है? अब थोड़ा सा देख लो। तीन 3240 के सभी गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल, ठीक है, क्या होगा? फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल। तीसरा हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल। ये सारा चीज़ निकाल दो, ठीक है? पूरा वो रिवाइज हो जाए, पूरा रिवाइज हो जाए। क्या देख रही हो भाई तू? वो सब अभी करना है, घबराओ मत। ये तो इकाई का अंक तो बता ही दिए हैं निकालने के लिए।
ये तो बता ही दिए हैं, सम संख्या विषम संख्या, इसमें तो बहुत कम है। बुक मैथ का एक अलग से रखो, तुम लोगों को सीखना है तो। करो, ठीक है करो करो करो। अच्छा ये देखो, तुम लोग भाग दे रहे हो ना, अलग से भाग दो तो 3240 में 2 से थोड़ा दो, तो देखो तो कितना आ रहा है, 2 एकम 2। हाँ इसे लिखा करो। देखो नहीं समझ में आ रहा है ना तो अलग से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जब तक तुम लोग सीखोगे नहीं तब तक थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये जाएगा। फटाफट बताओ भैया।